Numerical 7.6. The head of a pin is a square of side 10 millimeter. एक पिन है हमारे पास और उसका हेड जो है वो स्केयर की फॉर्म में है, यानी कि आमतौर पे जो थंब पिन होती है वो हम जानते हैं ऊपर सर्कुलर होती है, बिल्कुल एक दायरा बना होता है ऊपर, और नीचे जो है वो शार्प एंड दूसरी साइड में मौजूद होता है। लेकिन इस वक्त जो हमारे पास थंब पिन है वो ऊपर से सर्कुलर नहीं है बल्कि एक स्केयर बना हुआ है, और उस स्केयर की एक साइड की लेंथ जो है उसने हमें दे दी है जो कि है 10 मिलीमीटर। और हम जानते हैं लेंथ को जो है वो हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं। मिलीमीटर और मीटर में 1000 का रिलेशन है। मिलीमीटर स्मॉल यूनिट होता है और मीटर बड़ा यूनिट है, तो जब हम छोटे से बड़े यूनिट में जाते हैं तो डिवाइड करते हैं। तो हमने मिलीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड किया, और जब हमने 1000 से डिवाइड किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 0.01 मीटर। तो सबसे पहले हमने उस स्केयर की लेंथ मालूम कर ली एक साइड की। फाइंड द प्रेशर ऑन इट ड्यू टू द फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। तो उसने कहा था प्रेशर मालूम करें, तो हमने लिख दिया कैपिटल पी जो है वो अननोन है, वो हमने कैलकुलेट करना है, और फोर्स जो है वो उसने हमें दे दी है जो कि 20 न्यूटन है। और एरिया जो है कैपिटल ए एरिया, क्योंकि हम जानते हैं कि हमने प्रेशर मालूम करना है, तो प्रेशर मालूम करने के लिए एरिया का होना ज़रूरी है। और अगर स्केयर की साइड जो है वो हमें दी हुई है एक, तो हम एरिया आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू लेंथ, और दोनों लेंथ्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 0.0001 मीटर स्क्वायर। उसके बाद सिंपल फार्मूला है हमारे पास प्रेशर का फार्मूला, जो कि हम जानते हैं प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। और हमारे पास फोर्स भी गिवन थी और एरिया हम कैलकुलेट कर चुके हैं। फोर्स 20 थी, एरिया 0.0001, दोनों को कैलकुलेटर से डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाती है वैल्यू 2 लाख न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या पास्कल भी हम लिख सकते हैं। और 2 लाख को साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो 2 इंटू 10⁵ आता है हमारे पास, Nm-2 या पास्कल। तो इस पूरे क्वेश्चन में प्रेशर का फार्मूला ही लगना था जो कि फोर्स ओवर एरिया था। फोर्स गिवन थी, सिर्फ एरिया जो है वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि एक साइड जो है हमारे पास गिवन है, और एरिया निकालने के लिए स्क्वायर का एरिया लेंथ इंटू लेंथ फार्मूला होता है। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास 7.7। इसमें वो कहता है ए यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ वुड। यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ वुड है, और उसने हमें दे दिया है लेंथ इंटू वेट इंटू हाइट, तीन चीजें उसने मल्टीप्लाई करके हमें दे दी हैं। तो 7.7 में स्टार्ट में ही उसने लिख दिया है ए यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ वुड 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 7.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 7.5 सेंटीमीटर। तीन चीजें ब्लॉक की आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, इसका मतलब है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट विच इज कॉल्ड वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हमारे पास गिवन है 20 इंटू 7.5 इंटू 7.5। तीनों को आपस में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 1125 सेंटीमीटर क्यूब। अब याद रखें वॉल्यूम का ऐसा यूनिट जो होता है वो मीटर क्यूब होता है, सेंटीमीटर क्यूब नहीं होता। तो सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर क्यूब में, और सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। यहाँ पे 3 सेंटीमीटर थे, सेंटीमीटर क्यूब था, इसलिए 3 दफ़ा 100 से हमने डिवाइड कर दिया ताकि मीटर क्यूब में चेंज हो जाए। तो जब हमने कैलकुलेटर से सॉल्व किया तो हमारे पास आया 0.001125 मीटर क्यूब। क्वेश्चन में आगे वो कहता है एंड ऑफ मैस 1000 ग्राम। मैस जो है उसने हमें 1000 ग्राम दे दिया। आप डाटा में कहीं पे भी मैस जो है वो 1000 ग्राम आप लिख सकते हैं, यहाँ पे मिस हो गया, बेशक यहाँ टॉप पे लिख दें मैस इज इक्वल टू 1000 ग्राम। और 1000 ग्राम कितने केजी के बराबर होती है? 1 केजी के बराबर। यानी कि मैस स्मॉल एम की वैल्यू जो है वो 1000 ग्राम है, टॉप पे आप लिख सकते हैं।
और जो कि 1 kg के बराबर है, ये भी उसने हमें दे दिया, मैस 1 kg है। स्टैंड्स ऑन ए हॉरिजेंटल सरफेस विद इट्स लॉन्गेस्ट एज वर्टिकल, उसको किसी टेबल वगैरह पे रखा हुआ है और उसकी सबसे लंबी साइड जो है, सबसे लंबी साइड आप जानते हैं तीनों में से 20 सेंटीमीटर है, वो वर्टिकल है, यानी कि ज़मीन के साथ जो साइडें टच कर रही हैं वो 7.5 इंटू 7.5 है, और जो ऊपर की तरफ वर्टिकल है वो है 20 सेंटीमीटर, जो कि सबसे लंबी साइड है। पहले से मैं कहता है प्रेशर मालूम करो, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक ऑन द सरफेस, और दूसरे से मैं कहता है डेंसिटी ऑफ द वुड, और हमने डेंसिटी भी मालूम करनी है। प्रेशर और डेंसिटी दोनों कैलकुलेट करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेशर एंड डेंसिटी, ये दोनों हमने कैलकुलेट करने हैं। प्रेशर का फार्मूला फोर्स ओवर एरिया होता है। सबसे पहले हमें ये दो चीज़ें चाहिए, फोर्स चाहिए और एरिया चाहिए, और दोनों ही अगर हम देखें तो डाटा में गिवन नहीं है। डाटा में मैस तो है केजी, जो कि हमने खुद से लिखा था, वॉल्यूम है, लेकिन प्रेशर के फार्मूले में फोर्स और एरिया आता है। तो अगर हमें इन दो चीज़ों की ज़रूरत है तो सबसे पहले हम फोर्स या एरिया कोई भी एक कैलकुलेट कर सकते हैं। हम एरिया कैलकुलेट करते हैं। आपको पता है कि ये ऑब्जेक्ट जो है ज़मीन पे जब पड़ा हुआ था टेबल के ऊपर, तो ये दो साइडें जो थी ये ज़मीन के साथ टच कर रही थी और ये वाली साइड वर्टिकली अबव थी। तो इसका मतलब ये है कि ये दो साइडें ज़मीन के साथ हैं, तो एरिया इन दो साइडों से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने दोनों साइडों को आपस में मल्टीप्लाई किया और एरिया जो है हमारे पास वो आ गया 56.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। और सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से 2 दफ़ा डिवाइड किया तो ये मीटर स्क्वायर ऐसा यूनिट में चेंज हो गया, जो कि वैल्यू आ गई 0.005625 मीटर स्क्वायर। सेकंड जो चीज़ हमें चाहिए थी, एक एरिया चाहिए और एक फोर्स। जब कोई ब्लॉक टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है तो वो फोर्स जो लगाएगा वो अपनी वेट के बराबर लगाएगा, तो हमने लिखा फोर्स जो है बेसिकली वेट के बराबर है, जो कि mg के बराबर है, और m जो है वो 1 के बराबर था, g जो है वो 10 के बराबर होता है। मैस गिवन था 1000 ग्राम, जो कि 1 kg के बराबर होता है, और g की वैल्यू 10 है, मल्टीप्लाई किया तो 10 न्यूटन। अब तमाम वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं। प्रेशर का फार्मूला जो था वो हम जानते हैं, फोर्स ओवर एरिया होता है, तो फोर्स की वैल्यू 10, एरिया की वैल्यू 0.005625, दोनों को जब हम डिवाइड कर देते हैं तो 1777.77 Nm-2 जो है हमारे पास आ जाता है प्रेशर। उसके बाद डेंसिटी उसने कहा था कैलकुलेट करो, तो डेंसिटी जो होती है मैस ओवर वॉल्यूम होती है। हमने फार्मूला लगा दिया डेंसिटी का, मैस ओवर वॉल्यूम। दोनों वैल्यूज गिवन है, मैस भी गिवन है, वॉल्यूम भी गिवन है, दोनों को डिवाइड कर दिया तो हमारे पास आ गया 888.88 kg पर मीटर क्यूब। 888.88